डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने माँ बाप वास्ते। अल्लाह उनकी वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाई। दीपालपुर में मेरा प्रोग्राम था, मैं डॉक्टर साहब ड्यूटी भी उधर करते, मैंने कहा आप उधर आ जाना, हम टाइम कर लेंगे। बड़ा मैं खुश नसीब हूँ कि माँ बाप का बयान देने आया हूँ। और हज़रत साहब कह रहे थे कि माँ की शान बड़ी ऊंची है। मैं जितने बैठे इधर से बात शुरू कर लेता हूँ, मैं उधर पिक कर लिया था इनका लफ्ज़ कि मैं इत्थों ही गल शुरू करनी है। माँ केड़ी हस्ती दा नाम है। सारा जग नबियां दियां ताबियादारियां करदा है। लाहौरी भी नबियां दी ताबियादारी करदे ने, फैसलाबादी भी नबियां दी ताबियादारियां करदे ने, हाफजाबादी भी नबियां दियां ताबियादारियां करदे ने, फैसलाबादी भी नबियां दी ताबियादारियां करदे ने, गुजरांवाले वाले भी हजूर दियां ताबियादारियां करदे ने। मगर मुसलमानों सारा जग नबियां रसूलां दियां ताबियादारियां करदा वे। मगर माँ बाप एक ऐसी हस्ती दा नाम है जिन्हां दियां नबियां भी ताबियादारियां कीतियां ने। माँ एक ऐसी हस्ती दा नाम है, कमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दे करके वखा दिते। आउंदे दाई हलीमा नू वेख के कमली वाले ने कमली बिछा दिती। यारा अर्ज कीती सोने कौन सी हो जिन्नू कमली ते तुसा ने जगा दिते। मेरे सोने नबी फरमा दिता एदे सीने चो मौला गजा दिती। कितने दोस्त अहबाब है, मैं जुमला कहांगा जरा सुनिए। वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एवें गल्लां ना करया कर, एवें शिकवे ना करया कर, ना मापियां दे गिले करना में। मापे ते पुत्रां नू पालन दे भुखे, मापे ते पुत्रां नू जवान करन दे भुखे। ये सोसाइटियों में बड़ी बीमारी आ गई है, खास करके मैं देखा अमीर लोगों च बड़ी बीमारी आ गई। माँ बाप को लाख खाना देना, बीवी बच्चों के साथ बैठ के लाख खाना खाना। सुने ये बीमारी ख़त्म करें, ये बहुत बुरी जी बीमारी है। आप पछताएंगे बुढ़ापे में जाकर जब आप अलग बैठ के खाना खाएंगे। ये रवश ख़त्म करें। मैं जुमला कहने लगा हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान नाल। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ। जिदन बीवी वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, डाइनिंग टेबल ते बैठ के खाना खान लगे बीवी बच्चियां च, मां नू कहो एक बोटी एक रोटी, एक आलू एक बोटी। आओ बूहे ते बैठे ने फकीर ते जाके रोटी खिलाओ। उधर अपनी मामा पापा का हाथ पकड़ के उसी डाइनिंग टेबल पे बैठा के पहले लुकमा लेके माँ बाप के होंठों को लगाना है। बीवी पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसको कहना नासर मदनी सुन के आया है। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, वो अपने हाथों। उधर मापे मर जाते ने जिदन ढिड दे जमे, थोड़ा जिहा रोटी च सालन पा के ते मंजी को रख जाते ने, लो फकीरो खा लो। ओए बादशाहों नू फकीर बनाने वाला, बादशाहों की बादशाही पे मौज करके बादशाहों को तरसाने वालों। वो अपने हाथों, यही मार्की में ये वेटर खड़े हैं, ये इज्जत माप स्टाफ खड़े हैं, इनसे पूछना माएँ खुद खाना कम खाती हैं, बच्चों को ज़्यादा खिलाती। कैमरों में रिकॉर्डिंग निकाल लेना। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ।
मुझे एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कह जी बोले। कहते मैंने अपने बेटे से बोला तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ़ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीज़न को समझना। मैंने बोला बेटा बोलो। पापा वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला व्हाट मेरे बच्चे क्यों? कहता पापा वो पहली जो कहती थी खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया। मगर अब वाली सच्ची, एक दफ़ा कहते खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने दूध पिया कि नहीं पिया। हाय मैं जुमला कवां रोंदे हैं वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे, बिन मामा दे कावी टुकड़े खो लैंदे। रोंदे वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे। ये जितने बैठे आंखों में आंसू हैं, अपनी मां तो लावा चाची दा दरवाजा रात दे 1 बजे खड़का के वखाई, भाभी दा दरवाजा 1 बजे खड़का के दिखाई, अगो नबी झिड़कना वजे ते मेरा नाम वटा दई। ये मां ये रात दे 10 बजे 1 बजे दरवाजा खोले ते आवाज आंदी बिस्मिल्लाह ओ मेरे लाल, ओ मेरे जिगर दे टुकड़े, वे बच्चिया शाला जवानियां माने। हाय रोंदे वे के शरीक भी बूए ढो लैंदे, बिन मावा दे कावी टुकड़े खो लैंदे। अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं, उथले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोग पुत्र जोंदे ने। आज पूरी तनहा भी दसना पसंद नहीं करता माँ बाप नू, कहता है तुम्हें क्या मसला है। सुनो फटे अपने अज मेरी तकरीर तो बाद जाके देखना है बेगम दे कपड़े सोने या मां दे कपड़े सोने ने, बाप दे कपड़े सोने या बच्चियां दे कपड़े सोने ने, बेगम दे कपड़े ज्यादा इस्त्री टंगे या मां दे टंगे ने। जाके देखना है बेगम दे कमरे च टेक्सचर कराना है, बेगम दे कमरे च एसी लवाना है, बेगम दे कमरे च टैला लवाना है, बेगम दे कमरे च अटैच बाथ, बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी, बेगम दे कमरे च टेक्नोलॉजी कर्लिंग स्प्रे, बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे, बेगम दे कमरे च कोरोना जी SOPs। जिन्ना मापियां दे कदमां च जन्नत उन्ना कमरियां च जाले लगे ने। जाके देखना हमारे घरों में माँ बाप के कमरे का स्टेटस क्या है, बीवी के कमरे का स्टेटस क्या है। किराएदार नू पुछी महीने नू ना जी साह सुक जांदा है, पहली ते किराया देना है, अगले नोटिस दे देंदे निकल साडे घरों मकान खाली कर दे। 3 महीने का एडवांस देना पैंदा है, सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। ये इन बुजुर्गों को जाकर सलूट करा करो। जब पहली आ जाए 10 तारीख तक माँ बाप की कोई पार्टी किया करो। माँ बाप पूछे व्हाट इज दिस, बेटा ये क्या है, कहो आई सलूट यू पापा, आई सलूट यू मामा, आई लाइक यू पापा, आई लाइक यू मामा। वो पूछे बेटा इतना प्यार, मामा वो मदनी साहब आए थे बैरिया में, वो कह रहे थे जिनके माँ बाप मर जाएं किराए पे धक्के खाते हैं, बिना ब्रांड के स्कूल नहीं। मैं गुजरांवाले खड़ा था, एक बच्चे को बुलाया, बेटा बात सुनो जी मदनी साहब 2 यतीम खाने मैंने बनाए हैं। मैं उस बच्चे को गले लगाया, मैं कहा बेटा तेरी उम्र ते पढ़ने वाली ते तू काम पिया करना ही। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई, हाथ चुम्मे सिलवटा पईया रंग काले। आंदा मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी मेरे गुनाहगार दे हाथ चुम्मे। मैं कहा बच्चिया तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा है, बच्चे जब तक बालग ना होन बच्चे जनती हुंदे नहीं, तू गले लग। मैं कहा तेरी उम्र ते पढ़ने वाली तू काम पिया करना ही। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आंदा मदनी साहब साडा काम करने वाला खबरां च जा सुता है। वो जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं दोस्त, आज बूढ़े माँ बाप को गले लगा के
चूमना, कहे क्यों आई लाइक यू पापा, आई सल्यूट यू पापा। वो मदनी साहब आए थे, जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके घर ब्रांड की सोसाइटियों में नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके घर ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी वॉच ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी रिंग ब्रांड की नहीं होती। ये दिन मैंने भी देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। कदी चाचे दी जेब विचों मर्जी ना लख कट के विखाई ईद वाले दिन, कदी मामे दी मर्जी च। अल्लाह की कसम ये झूठी बातें हैं। जब मर जाते माँ बाप ये रिश्तेदार इकट्ठे होकर कहते बेटा असी ताडे सिर ते एडा वड्डा झूठ है जिवें कीड़ी नूं कवा ऊंठ, लाओ कोई चाचा मामा ताया मेरे को लैके आओ, जिन्हें कहा वे मेरा भरा मरिया है। मैं अपने बेटे नूं बेटा घबराना नहीं, तेनू LGS लाहौर ग्रामर स्कूल पढ़ावांगा, बीकन हाउस DPS LGS अलाइड पटलाइड 10 पीरियड स्कूल पढ़ावांगा। बेटा छोड़ तू गम ना कर, तेरा बाबा बहुत होया, मैं तेरा बाबा ही। मेरी गाड़ी नाजी लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्च्यूनर BMW 4 रिंग Audi अल्टस कल्टस में मैं बेख में लेकर जाऊंगा। बताओ कितने बैठे हैं, कोई यतीम भतीजे बांजे नु चाबी गड्डी दी कदी दिती होवे कि बेटा इसी गाड़ी में पढ़ने जाओ, इसी गाड़ी में सैर करने जाओ। क्यों? अपने बापुआ वाली थां कोई लेंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुतरा कह लेंदे। मैं जुमला कमांगा दर्द वाला है, खुदा के लिए ये मस्तों वालों से भी अपील करूंगा। अख्तर हुसैन कुरैशी साहब भी देखते हैं, ख्वाजा नूरुज़्ज़मान साहब भी देखते हैं, ये मेरे चंद ज़हूरी साहब भी देखते हैं, ये नबी गुलाम नबी साहब भी देखते हैं। 150 फीट मीनार बना लिए मस्तों में, उसी मीनार के साए के नीचे बेवा औरत रुल गई, उसी मीनार के साए के नीचे यतीम बच्चे रुल गए। हाथ जोड़ता हूँ, ये मस्तों में फनूस लगाते हो, कलीन बिछाते हो, खूबसूरत मस्जिद बनाते हो, उसी मस्जिद के नमाजी की बेवा रुल गई। अल्लाह की कसम नमाजी बहुत होता है, कभी किसी मस्जिद की इंतजामिया ने नहीं कहा कि जाओ बेवा के घर चले, बहन तेरे बच्चे स्कूल जान गए, मस्जिद के 25 नमाजी 2,000 रुपया डाल के 50,000 तेरे घर भेजेंगे। जो 50,000 सैलरी थी तेरे हस्बैंड की हम मस्जिद से भेजेंगे। 2 साल में बच्चे मैट्रिक कर जाएंगे, 2 साल में FA कर जाएंगे, 2 साल में BA कर जाएंगे, किसी नौकरी पे लग जाएंगे। वही बच्चे अफसर बन के तेरी मस्जिद को चंदा देना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम है, आज यही मामे चाचे ताए रुल गई उम्मत की बेटियां, रुल गई उम्मत के बेटे, आज बच्चों को स्कूल छड़ाकर चाचा सका कहता है तू मेरे दफ्तर जाया कर, टाकी मारया कर। हाय मेरे मालिक, मौत तो किसी को भी आ सकती है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तेरा भाई क्या मरा, तूने अंदाज ही बदल लिए, अपने बेटे को कह रहा है मेरी टाकी शाकी मारया कर। हाय क्या निजाम बन गया इस दुनिया का। सोचिए सोचिए, जिंदा दिलाने लाहौर शहर के बासियों, बैरिया में आने वालों, ये जितने दोस्त साहबाब मुख्तलिफ शोबाजात से बैठे हैं, डॉक्टर साहबान भी बैठे हैं, बताओ दुनिया के लोग अपनी 4-4 मंजिलें 3-3 मंजिलें कोठियां बनाकर रहने वालों, कभी गरीब भाई के यतीम बच्चों के सर पे भी अच्छी छत दी है, कभी उनको भी ब्रांड का सूट डलाया है, कभी उनको भी ब्रांड का जूता डलाया है। सिर्फ मरने पे कहते हो हम आपके साथ हैं, फिर उनकी बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं, ताया रिश्ता बब्बन वास्ते बाहरों जाता है, भरा दे बेटे बुढ़े हो जाते, भैन रिश्ता बाहरों लभन जाती। ये स्टेटस ने हमें बर्बाद कर दिया, पर एक स्टेटस मोहम्मद मुस्तफा का है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। फरमाया
उसका पता हुआ। आज काबे का गुलाब बदला गया है। कमली वाले ने फरमाया आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? लब्बई का या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह। ए माज़ाक दे काजल वाले आओ, आलम नशरा दे सीने वाले आओ, वो तुहा दे मुखड़े वाले आओ, वो लैल दियां जुल्फां वाले आओ, माज़ाक दे कज्जल वाले आओ, आलम नशरा दे सीने वाले आओ। वमार रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। बाजू वाले आओ, कमली वाले आओ, मैं हाजिर आओ। हर मैं बिलाल पीछे क्यों रह गया साओ? 10,000 दा लश्कर है, मक्का पता होया है। कमली वाले दे गुलाम ने अर्ज की थी सोनिया अज बड़ा बड़ा स्टेटस मुसलमान हो गया, बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए। मैं सोचा अज हबश दे रहन वाला, रंग दा काला, मोटियां अखा ते मोटियां पुल्ला वाला हबशी गुलाम इनू कौन पूछेगा? फरमा बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। ये है स्टेटस। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, जरा गौर से मुझे बताएं हमारा स्टेटस क्या है? ये मार्की है नासर मदनी गल वेले दी करदा फल मौसम दा हुंदा है। मैं मार्की दे अंदर बैठा है, इत्थे दुल्हा बैठा हुंदा है जिथे ख्वाजा नूरुज़्ज़मान साहब बैठे हैं, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब के साथ जो नव जगह है, इधर बैठा होता है दूल्हे का करोड़पति यार, दूसरी तरफ अरबपति यार बैठा होता है। दरवाजे से चीफ गेस्ट को लेने जाते हैं और किसी को पूछें, आखिरी कुर्सी पे दूल्हे का चचा बैठा होता है, उसको पूछे तुम आगे क्यों नहीं गए? कहता मेरा जुर्म मैं गरीब हूं। पराए अपने बन जाते हैं जब कुछ पास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। इसी मैरिज हॉल में ही देख लें, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, बोले उसने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुसव्वर खैच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये है हजूर सी मोहब्बत। हमारे घरों ये जितनी आंखों में आंसू आए क्यों आए? मैं रॉयल्टी पे बोल रहा हूँ, मैं हकीकत पे बोल रहा हूँ। यही हमारा स्टेटस है पूरे पाकिस्तान में, हमारी कौम का यही हाल आ चुका है। हमने स्टेटस को इज्जत दी है, हमने शख्सियत को इज्जत नहीं दी, उसके कारनामे को इज्जत नहीं। हमने डॉक्टर कदीर को फुटपाथ पे बैठा दिया, क्या उसका ये स्टेटस था? हमने उसको फुटपाथ पे बैठा के ये कहने पे मजबूर किया कि सबसे बड़ा मेरा जुर्म था कि मैंने पाकिस्तान को एटम बना दिया। अल्लाह की कसम, मैं जब डॉक्टर साहब का ये क्लिप सुनता हूँ ना, रो पड़ता हूँ। हम कितने एहसान फरामोश लोग, उन्होंने अपना सदर बना लिया और हमने अपने हीरे को रुला दिया और रोता हुआ कब्रों में गया। हम तो एहसान फरामोश हो गए। मैं क्या कहूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। आई मिस यू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अब आपके सारी जिंदगी शर्मिंदा हैं आपसे। हमने आपको क्या दिया है? तुमने हमें दुश्मन की आंखों में आंखें डालने के बराबर खड़ा कर दिया और हमने तुम्हें फुटपाथ पे बैठा के सहेल वड़ैच के साथ बातें करा के दुनिया को बता दिया कि हम कितने किसी के एहसानमंद लोग हैं। अल्लाह की कसम, मैंने ये बात करनी नहीं थी, बस मेरे मौजू में आ गई, मैंने बात कर दी। और ये बातें करने का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है हमें पता है हमारे साथ क्या होता है। ये बात करने के लिए जिगरा चाहिए, मगर हम कर जाते हैं, अल्लाह मालिक होता है। मगर आप लोग ना किया करें, आप कारोबारी लोग हैं, आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे। हम तो बात करना जानते हैं, करते हैं, अल्लाह के फजल से करना है। और आपको भी दावत देता हूँ
अपने घर में सबसे ज्यादा इज्जत जो दिया करो वो माँ बाप को दिया करो। ये चंद दिन के मेहमान होते हैं, हर चंद मिनट में मैंने अपनी बात भी खत्म करनी है। ये बात सुन ले, आखिरी बातें हैं, इनको दिल में लेकर जाएं। बड़ा दर्द वाला जुमला पेश करना चाह रहा हूँ। ये माँ बाप की याद में लोग आंसू बहा रहे, क्यों बहा रहे? मैं जुमला कहूँगा, अगला दर्द वाला जुमला है। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने, ठंडे सालन लोगो खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे, तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। और इस शेर पे तड़प जाना मैंने भी, आपने ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों को गले लगा लेना। ये जवानी में लाख के हैं, ये इस टाइम बुढ़ापे में 1.25 लाख के हैं। ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले क्यों शामों शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। ये मुफ्त के आपके रखवाले हैं, कुछ लेते नहीं। हमने गनमैन रखे हैं ना, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। मगर आपके ये गनमैन बैठे हैं बुजुर्ग, ये कुछ लेते भी नहीं और आपका बिगड़ने देते भी नहीं, कुछ लेते भी नहीं है और आपका कुछ बिगड़ने भी नहीं देते। और हमने इन बूढ़ों को क्या किया है? आप किसी घर में जाएं, मुझे कसम है पैदा करने वाले की, आपके घर में सदर जरदारी आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, उसके लिए आपने जो बर्तन रखने हैं मैं लिख के देता हूं, उम्र का टिकट इनाम देता हूं। अगर उन्हीं बर्तन के मुताबिक आपके वालिदैन के बर्तन हैं तो तुम दुनिया में जनती हो। मगर आपका स्टेटस कुछ और है, माँ बाप के बर्तन और तरह के, मेहमानों के बर्तन और तरह। ये कड़वी बातें हैं, कर जाता हूं मगर सुन ले, सच्चाई चुप नहीं। हज़रत साहब प्लीज ये मुझे फूल देना था, मैं आपसे हुक्म नहीं चला सकता, अर्ज है, आप हमारे बुजुर्ग हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये प्लास्टिक के फूलों से। हम प्लास्टिक के फूल हैं, सिर्फ चंद दिन के लिए बहू को कहना, बस इनके सामने मुस्कुरा देना ताकि इनको पता चले इस पे जुल्म नहीं होता। माँ बाप को कहते बस मेरा दोस्त आ रहा, उसके सामने मुस्कुरा देना ताकि उसको पता चले ये माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार। ये मसनूइयत हमारे घरों में आ चुकी है। मरने के बाद हम कहते हैं बस जी साड़ी माँ मर गई, बाप मर गया, पछताया क्या करूं जब चिड़ियां चोगी खेत। हुण की पैदा है, वक्त तो पहला इन्हों दे LFT टेस्ट कराओ, RFT टेस्ट कराओ, बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल ना ले जाओ, घर में बैठा के चगताई वालों को बुलाओ, दूसरों को बुलाओ, तीसरों को बुलाओ, कहो इसके 15 टेस्ट करो मेरे सामने, 15 टेस्ट करके रिपोर्टें लेके डॉक्टर के पास जाओ, उनका इलाज जनाब आला बर वक्त कराओ। ये खिदमत है। मरने के बाद कब्र पे पत्थर लगाना ये कोई खिदमत नहीं। जिंदा बाप के कमरे में पत्थर लगाओ, जिंदा बाप का इलाज कराओ, जिंदा बाप को बोस्की डलवाओ, जिंदा बाप को स्केचर के शूज लेकर दो, उसके नरम पाँव उसमें रहें, स्केचर के शूज में चलें, स्केचर के सैंडल में चलें। मैंने हज पढ़ा, उधर स्केचर के मैंने जनाब वाला शूज इस्तेमाल किए, पाँव दर्द नहीं हुए, कोई छाला नहीं पिया। उथे कई बुढ़े बेचारे मैं वेख्या डिगते फिरते सी। आज कितने नौजवान ब्रांड गुची के ब्रांड बांटते हैं, गुची, और ये ब्रांड की चीज़ें डालते, बताते मैंने ब्रांड डाला है, फैटफ की घड़ी डालते हैं, फिलिप की घड़ी डालते हैं, ये मेरी जनाब जी ये है, ये है, ये सारे ब्रांड अपने बाप के कदमों में दिखा। हाँ मुझे ये ऐनक भी डालते हैं तो ब्रांड की, ये ब्रीटा की है, ये फलां की है, ये फलां की, ये बराडा की है। मैं सवाल करता हूं ये सारे ब्रांड की चीजें आपने अपने माँ बाप को कभी यूज कराई है? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बातें हैं सिर्फ।
हाँ जरा सुनिए ध्यान नाल मेरे कमली वाले महबूब नूं मानने वालों जुमला बड़ा ईमान वाला वे माँ बाप की इज्जत दे क्या कहने मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों कमली वाले महबूब जेड़े वाले मकाम अबवा ते खड़े ने अख्तर हुसैन कुरैशी साहब ने गली गली बयान किया जेड़े वाले कमली वाले महबूब माँ दी कबर ते खड़े ने ते माँ उम्मे ऐमन हजूर दी दाई माँ आमना दे नाल खड़ी है बदर तो 30 किलोमीटर सैड ते 200 किलोमीटर मक्का ते 200 किलोमीटर मदीना ते विच कार मकामे अबवा है ते मां दी कबर ते हजूर खड़े ने ते जेड़े वाले उम्मे अमन करीब आईयां मां आमना कहंदी नी उम्मे अमन इनू बाबे आला प्यार देवी इनू मावा आला प्यार देवी इनू भैणा आला प्यार देवी आमना हौसला कर नी उम्मे अमन अगे बाबा नहीं तकिया अज अम्मा भी टुर चली है जेड़े वाले कमली वाले महबूब दी मां ने गल लाया ते इंज करके हजूर हाथ पकड़ाया मेरे मदनी करीम दा ते 6 साल दी उम्र ते जेड़े मां ने हजूर दा हथ पड़िया ते उम्मे अमन दे हाथ विच हथ दिता ते कहंदी उम्मे अमन इनू कंधा ना लग के रो ना देवी इनू मां याद ना आन देवी इनू मावा जैसा प्यार देवी इनू बाप जैसा प्यार देवी नी आमना रोंदी क्यों वे नी उम्मे अमन मावा बाज हनेरे हुंदे मावा बाज बच्चे रुल जांदे कमली वाले महबूब 6 साल दी उम्र अम्मा दे होंटां ते होंठ रखे अम्मा रोंदी क्यों वे मेरा लाड मुहम्मद वे मेरा चन मुहम्मद वे मेरा मक्खन मुहम्मद वे मेरी मलाई मुहम्मद वे मेरा प्यार मुहम्मद वे मेरा मान मुहम्मद वे मेरी दुनिया मुहम्मद वे मेरा लाड मुहम्मद वे मेरी चाहत मुहम्मद वे मेरा फ्यूचर मुहम्मद वे मेरी सोच मुहम्मद वे पुत्र गले लग जाओ मेरा रोना ते कड़ी दी कड़ी तेरा रोना सारी उम्रां दा वे कमली वाले महबूब मां दी कबर ते खड़े नहीं अम्मा उठ वेख तेरे बचड़े नूं अल्लाह ने नबियां दा सरदार बना दिता है कायनात दा सरदार बना दिता है मैं जुमला कवांगा किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड़ के तुर गई सातू सारे कल्ले बह के रोए दाग छोड़े वाला माए हिंजुआं दे नाल तोए किनू सुनाए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड़ के तुर गई सातू सारे कल्ले बह के रोए दाग छोड़े वाला माए हिंजुआं दे नाल तोए किनू सुनाए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे भैना भी रोंदियां छम छम माए वीर भी नीर वगाउंदे ने अंग साक सब दिन दलासा कोई ना हौसला पाउंदे ने हसदा वसदा वेड़ा सी जो छड़ गई क्यों मां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां सोनी मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे ओ मेरे बच्चों बुजुर्गों दोस्तों 8 दिन कबर ते फेरा लाजमी मारन जाया करो मां सोनी मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस
कित्थों लभांगे। सब कहंदे ने मास नवां तो वख कदे ना होए। अज जदों गल कपनी पाई होके पर रोए। की सोचिया सी की होया हन कि सुन दोष दिया। भरा कबर चलाने सौखे ने, भैना कबर चलाउणियां सौखियां ने, बेली कबर चलाने सौखे ने, पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईआं उस मां नूं कफन दियां 3 बंदां च बंद करके डॉक्टर सही साहब नूं पुछना और दोस्तां नूं पुछना, मलक साहब नूं पुछना, जिन्हों तुझी मां ते बाप नूं कफन दियां 3 बंदां च बंद करके जदों पुत्तर कबर चलाउंदे सलैपां मूतियां मारदे मुठ मिट्टी दी भरदे या पुत्तर जानदा या रब जानदा है। अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ भर के अपने कपड़ों से तेरा चेहरा साफ करती थी। भरा कहंदे ने टाइम बदल लाओ, भरजाइयां कहंदियां टाइम बदल लाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जेड़े रातां नूं कुंडे खोलण वाली अज बहरिया दे कब्रिस्तान च जा सुती। ये आखिरी बातें हैं, अपने दिल में लेकर जाओ। मैंने 4 बजे का टारगेट लगाया था, टाइम भी मुझे 4 बजे का दिया था आखिरी। मैं 10 चाहता हूँ जरा बात सुने ध्यान से, यहाँ टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और जितने दोस्त आप बैठे हैं जरा आपका टाइम भी बड़ा कीमती। लोग दूर दूर से आते हैं मेहमान, ये बातें सुना के इजाजत चाहता हूँ। सुनिए जरा ध्यान नाल। रातां नूं कुंडे खोलण वाली कब्रां च जा सुती है। ले माए असां वेड़ा वंडिया, ले माए असां वेड़ा वंडिया, ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया, खेत बन्ना असा सहारा वंडिया। घर भी वंड ले खेत भी वंड लई हर थां। दस किवें वंडांगे तेरा प्यार, दस किवें वंडांगे। गुजरां वाले एक बिजनेसमैन मेरा दोस्त, ओदे घर दा बंटवारा होया ते कहंदा मदनी साहब मैं तुहानूं सुनदियां 12 साल हो गए ने मैनू, ते मेरे घर दा बंटवारा होया ते घर वालियां कहा तू लैनी शै केड़ी लैनी, ते सारियां ने मां दा सोना वंडिया, मां दी जमीन वंडी, हिस्सा वंडिया। ते मैं उन्होंने कहा मैनू मां दी जुत्ती कपड़े चाहिए ने, सिर्फ मां दी जुत्ती कपड़े। एक वली अल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके पास ये औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, इनके इल्म की एक अलग चाशनी होती है। ये प्रैक्टिकली लोग होते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेमा तकूलून माला तफ़अलून नहीं होते, ये अमल वाले लोग होते हैं। वो वली कामल के पास गए तो जाकर कहते हैं जी मुझे कोढ़ की बीमारी है, मेरा कोढ़ ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया, कहते ने मां की जुत्ती सिर ते रख के ते दवा मंगी, मौला जे तेनों ऐ सस्ती नाल प्यार है तो मौला तेरे नबी ने कहा सी अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी की हतायत करनी तो माँ बाप की करनी, तो मैं जोड़े चुक के अपने सिर ते रख लई, तो मौला करीब मैनू सेहत दे दे। एक जुमे ये गल की, सुन के गया मौलवी साहब को, अगले जुमे जाके आंदा जी मैनू अल्लाह ने सेहत दे दी। ये माँ बाप को आम हस्ती नहीं है। ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, ये अगर तुहानू उंगलों फड़ के गुरुद्वारे छड्ड आंदे तुसी कुछ बिगाड़ सकते हो? अल्लाह की कसम हम तो सारी ज़िंदगी ये नहीं दे सकते कि माँ ने हमें उंगली पकड़ के मस्जिद दिखाई है, बरैरिया की ग्रैंड मस्जिद दिखाई है। और मैं मलक रियाज साहब को यहाँ आई सलूट क्यों कहता हूँ कि उन्होंने ग्रैंड मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी बनाकर लाहौर को ये एजाज़ बख्शा है कि लाहौर में वो मस्जिद है जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो किसी की सिफ्त हो वो बयान किया करे, अल्लाह उनको इसकी जज़ाए खैर दे। और ये आप जो लोग सुन रहे हैं ये बात याद रखें, माँ बाप कोई आम हस्ती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी आके कहता है या रसूलल्लाह मेरी माँ तो आपको गाली देती है। फरमाया गाली मुझे देती है ना, तुझे तो नहीं देती।
मैं जानूं और वो जाने, तुमने उसकी इज्जत ही करनी है। आप पूरी दुनिया कहती है ये इस्लाम इंतहा पसंद मजहब है, ये टेररिस्ट है। मैं उनको कहता हूँ ये बकवास साइड पे रख के जरा मेरे नबी के दीन के ऊपर सर्च तो करो। जिस नबी ने गाली खा के भी कहा अपनी माँ की खिदमत कर, वो पुरअमन है या तुम पुरअमन हो? मेरे नबी ने इतनी आज़ादी दी है। क्रैशी साहब गाली खा ली मगर कहा मेरे सहाबी अपनी माँ की इज्जत करनी है जाके। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, अपने बच्चों को पास बैठा के 5-10 मिनट अपने माँ बाप के कदम दबाया करो। बच्चों को नहीं कहना दबाओ, उनके सामने दबाने। बच्चा जो देखता है वो करता है, सुनने से नहीं सीखता, कहने से नहीं सीखता, देखने से सीखता है। बच्चा जो देखता है वो करता है। जब आप अपने माँ बाप के कदम दबा के सोया करेंगे ना, कल आपके बच्चे भी आपके कदम दबाया करेंगे। जैसा करोगे वैसा बनो। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये मेरी गुज़ारिशात थी आपके सामने। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके सामने मैंने ये अर्ज़ रखी, आपकी आंखों में आंसू आए। और मुझे उम्मीद है कि जो हज़रत ख्वाजा अवैस करनी शान पाया ना, वो माँ की वजह से पाया। यार ये थोड़ी सी मिक्सर कम, ये को कम कर। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी ने जो मकाम पाया इसी वजह से पाया। सिर्फ माँ ने कहा था बेटा मस्जिद से देख के वापस आ जाना, मस्जिद और हजूर का घर। ये क्रैशी साहब कितना को फ़र्क है, मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ हजूर का घर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजूर की आल पे दरूद पढ़ा करो, हजूर के घर वालों पे दरूद पढ़ा करो। ये मुहर्रम आ रहा है कल, और आपने ये ज़हन रखना है बात कि मुहर्रम में कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। ये आले मोहम्मद से मोहब्बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कई मौलवियाँ बाईपास दरूद चलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं, ये पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजूर की आल को भी बीच में ऐड किया करो। आल नहीं तो कुछ भी नहीं है। हजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा पे फरमाया नहीं था कि कुरान हदीस और मेरी इतरत। मेरी इतरत, इतरत का माना क्या है? आपका खानदान। और खानदान में वो शख्स नहीं है जिसने कलमा नहीं पढ़ा, खानदान में वही शामिल है जो हजूर ने नबी कहा वो उसने करके दिखाया और हजूर को आखिरी नबी माना। ये खानदान। काबे की दीवार के साथ अबू जाल का घर था, अबू लाब का घर था, मगर अल्लाह ने कहा ये जलील हैं, जिल्लत वाले हैं। इज्जत वाला वो ही है जो सुहैब रूम से आया, सलमान फारस से आया है, इन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। इज्जत वाले ये हैं।